दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। क्या कारण है 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री इस देश के अन्नदाता से डर रहे हैं? क्या कारण है कि 13 महीने चले 2020 और 21 में किसान आंदोलन में 1000 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, तब जाकर के 2022 के चुनाव को ध्यान में रख कर के सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम कृषि कानून वापस लेंगे। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम सरकार में बैठे हुए लोग वो किसानों की समस्या को समझना और सुनना नहीं चाहते? क्या यही कारण है कि दो गुजराती देश को चला रहे हैं और दो गुजराती देश के संसाधनों पर काबिज हैं? अगर आप ठीक सुन रहे हैं तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस देश के सारे संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेच देना चाहते हैं और दो उद्योगपति अडानी और अंबानी इस मुल्क के सारे संसाधनों को खरीद लेना चाहते हैं, उन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। ऐसे में सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेचना कितना सही है? और तो और अब नज़र किसानों की ज़मीन पर है। जिस प्रकार से किसान पिछले 10 सालों में फसल बर्बाद होने से, कर्जा होने से जूझ रहा है, सरकार को चाहिए था कि उसकी मदद करती। रोज एक आंकड़े के अनुसार 30 किसान से ज़्यादा आत्महत्या करते हैं इस देश के अंदर, जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता हो, जिस देश की 70% आबादी गांव में बसती हो और वो आबादी कृषि के ऊपर निर्भर हो। और एक समय था कि जब इस देश के अंदर खाने के लिए अनाज पैदा नहीं होता था, बाहर से अनाज मंगाया जाता था। एक दौर वो भी आया कि इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार में हरित क्रांति हुई, तो फिर आज वही देश विदेशों को अनाज जो है वो भेजता है। वही किसान जो रात को 2 बजे -2 डिग्री पारे में खड़े होकर के खेत में पानी लगाता है और वो अनाज उगाता है और ये सोच करके उगाता है कि उसको उस फसल का वाजिब पैसा मिलेगा, उससे उसके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उसका जीवन बेहतर होगा। और जो सपना वो वहाँ खड़े होकर के देखता है, वो महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए भी अनाज उगाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए भी अनाज उगाता है। जिन लोगों ने खेतों को कभी पलट करके नहीं देखा, उनके लिए भी यही किसान जो है वो अनाज उगाता है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग और धन्ना सेठ लोग जो कभी तो इस देश के आदिवासियों की ज़मीन को हड़प करके वहाँ बड़े बड़े पावर प्लांट या चिड़ियाघर बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर किसानों की उपजाऊ ज़मीन को कहीं ना कहीं वो छीन लेना चाहते हैं, उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं देना चाहते हैं। और ये सब हो रहा है प्रधानमंत्री की दोस्तों के द्वारा। अडानी और अंबानी को प्रधानमंत्री जो है वो मंडियां बेच देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से पिछले दिनों 3 काले कानून लाए गए थे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं किसानों में गुस्सा था। और उस समय पर ये कहते हुए आंदोलन किसानों ने वापस लिया था राकेश टिकैत के नेतृत्व में कि हम ये 3 कृषि कानून जो है वो वापस ले रहे हैं और एमएसपी पर हम आपको लिखित गारंटी देंगे। लेकिन हमेशा की तरह मोदी सरकार ने वही लीपापोती करते हुए कोई एमएसपी पर लिखित गारंटी नहीं दी। तो सरकार जिस प्रकार से चालाकी दिखा रही है, किसान भी समझ गए हैं कि सरकार की जान कहाँ है। सरकार की जान है चुनाव में। तो चुनाव से ठीक पहले, 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले 200 से ज़्यादा किसान संगठनों ने घोषणा की थी कि हम दिल्ली का घेराव करेंगे। और उसी को लेकर के दिल्ली के घेराव पर किसान 2500 से ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की तरफ कूच किए, तो दिल्ली को रोड को सील कर दिया गया। प्रधानमंत्री जिनके लिए कहा जाता है कि मोदी के नाम की गारंटी है, तो क्या यही गारंटी है कि निहत्थे किसानों पर जिस प्रकार से कल सिंघू बॉर्डर पर गोलियां बरसाई गई हैं वो गारंटी है? या फिर ये गारंटी है कि राहुल गांधी ने घायल किसानों से बात की है? दुख और दर्द में शामिल होने वाला वो व्यक्ति राहुल गांधी, जो ना कभी ये कहते हैं कि हमें सरकार बनानी है, ना ये कहते हैं कि हमें देश का प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन वो इंसान पिछले 2 सालों से, पहले चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो और अब चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उसमें 5 न्याय उन्होंने रखे हैं। और दूसरे नंबर का न्याय किसान न्याय, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए। जब किसानों पर 60% तक कर्जा बढ़ गया पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में, और मोदी सरकार ने अपने कॉरपोरेट मित्रों का, उद्योगपति मित्रों का 7.5 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया हो और किसानों पर सीधी गोलियां चलाई जा रही हो, तो आप समझिए कि सही सरकार जो है वो किसान विरोधी है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली वो यात्रा, जिसमें दूसरे नंबर पर जैसा मैंने बताया कि किसान न्याय है, वो न्याय अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और किसान आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबर मैं आपको अपने चैनल पर देता रहूँगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।